पटना हाई कोर्ट के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को एक आदेश जारी कर दिया गया कि आप चुनाव स्थगित कराए थे। हालांकि इस चुनाव को स्थगित करने के बाद प्रत्याशी काफ़ी निराश हो गए क्योंकि उनके लाखों रुपये भी दांव पर लग गए। नमस्कार, मैं प्रभात पब्लिक बाइट से इस वक्त मैं नवादा में हूँ। एक प्रत्याशी के समर्थक और उनके ही प्रत्याशी से मिलने के लिए आया हूँ। जानना चाह रहा हूँ कि चुनाव को स्थगित करने के बाद उनका हाल कैसा है। तो हम सबसे पहले ये बताइए कि चुनाव स्थगित हो जाने के बाद आपको कैसा हाल है आपका। सबसे पहले ये बताइए कैसा हाल है। सबसे पहला चीज़ मैं बताऊँगा, हाल चाल सब ठीक है। जिस तरह से मेहनत कर रहे थे और मेहनत करने का और मौका मिल गया, हम लोग जी जान लगा के मेहनत करेंगे और कामयाबी बहुत नज़दीक पहुंच चुकी है और कामयाबी मिलेगी। पटना हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर के आगामी 10 और 20 तारीख यानी पहला चरण और द्वितीय चरण के चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है। इसको आप किस नज़र से देखना चाहेंगे? देखिए, हम इसमें जो देख रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं इस पर, क्योंकि अब चुनाव लड़ रहे थे। 29 तारीख को ही इस पर असमंजस की स्थिति आ चुकी थी। उसके बाद 4 तारीख को हम लोग चुनाव प्रचार में पद यात्रा पे निकले हुए थे अपने टोटल वार्ड पे, जिसमें हम लोग लगता है 20-22 वार्ड हम लोग पद यात्रा किए। कुछ बचे हुए थे, उसको हम लोग पूरा करने का लक्ष्य था और हम लोग बहुत तेज़ी से अपना वर्क कर रहे थे। उसी बीच सूचना मिली, हम लोग आधे रास्ता से हम लोग वापस आ गए। वापस क्यों आ गए? वापस इसलिए आ गए क्योंकि ऊपर से लेटर आ गई जो हम लोग के व्हाट्सएप पे रन करने लगा और सोशल मीडिया पे रन करने लगा। तो बोला कि अब लगा कि अब घूरना बेवकूफ़ी है, इसलिए हम लोग वापस हो गए। उसके बाद जब स्थिति 10 बजे रात में नोटिफिकेशन भी आ गई। जब नोटिफिकेशन आ गई तो चुनाव को स्थगित कर दिया गया। जब स्थगित कर दिया गया तो हम लोग उसका पूरा निचोड़ जब निकाला गया, जब निचोड़ निकाले उसका, तो समझ में आया कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार आरक्षण का जहाँ पे मैटर फंसी हुई है, तो मैटर फंसी हुई है सर आरक्षण का। तो दलित, शोषित, वंचित का जो आरक्षित सीट था उसको ख़त्म करने की केंद्र सरकार का फुल प्रूफ प्लानिंग साजिश है ये, मेरे समझ से। अभी तक का जो प्रेजेंट स्थिति दिख रही है वो चुनाव नहीं होगी। अगले डेट तक आप लोग इंतज़ार करें। अब चुनाव आयोग कब डेट इसका घोषित करेगा, क्योंकि जो भी प्रत्याशी थे, हमको लगता है कि पूरे बिहार में हमको लगता है हज़ारों हजार करोड़ रुपया जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए थे, हज़ारों हजार करोड़ रुपया अपना बर्बाद कर चुके हैं पूरे बिहार में। नवादा में सिर्फ है और सिर्फ हम आपको बताएंगे कि कम से कम 1 से 2 करोड़ का सिर्फ बैनर, प्रचार सामग्री सभी लोग बनाते हैं अपना। चुनाव आयोग उसके लिए पैसे निर्धारित जी हम एक समझ लीजिए सभी प्रत्याशी 20,000 30,000 जितने नवादा में तकरीबन हमरे समझ से 400 से ऊपर प्रत्याशी लोग नॉमिनेशन कराएं, जिसका कोई भी प्रत्याशी 20,000 30,000 का पैम्पलेट वगैरह ये सब जो छपता है, बैनर छपता है, वो सब तो वेस्टेज चला गया। 15 रोज धुआंधार जो मेहनत किया क्षेत्र में, खाना पीना जो सिस्टम है चुनाव, ये जो चुनाव आयोग निर्धारित करती है उसके अनुसार से थोड़ी चुनाव होता है। किसके अनुसार से चुनाव? जनता के अनुसार से चुनाव होती है सर। जनता तो नहीं खर्च करती है ना, कॉपी में रहता है सर, वो सिर्फ कॉपी में रहता है। पहले ऐसे नेता हैं जो एकदम बिल्कुल खरी बात कर रहे हैं। बात करते हैं सर, ये सिर्फ कॉपी और पन्ना में रहता है कि आपको 20,000 खर्च करना है, उसको 40,000 खर्च करना, ऐसा कुछ नहीं। एक रोज एक प्रत्याशी का जो वार्ड चुनाव लड़ रहे हैं तो उस सबका 20,000 खर्च है, उसका भरपाई कौन करेगा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार या चुनाव आयोग? हम इस पर सवाल करना चाहते हैं। एक वार्ड पार्षद अगर जीतती है, उसके कार्य क्षेत्र को जानते हैं। अगर आप एक दिन का 20,000 यानी एक औसतन कहा जाए, हालांकि पब्लिक बाइट इस बात को बिल्कुल फॉलो नहीं करती है, हालांकि ये स्टेटमेंट मोहम्मद समीमुद्दीन उर्फ कल्लू कवाड़ी जी का है। कहा जाता है कि अगर इनका कहना है कि एक वार्ड पार्षद एक दिन में 20 यानी तकरीबन अगर पूरे चुनाव को देखा जाए तो 10 लाख या 8 लाख रुपया खर्च करती है। अगर वो 10 से 8 लाख रुपया खर्च करती होगी तो वो अपने वार्ड क्षेत्र में विकास के नाम पर तो लोगों से पैसा भी वसूलती होगी। नहीं, एक उत्साह के साथ खर्च करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को वार्ड का योजना हड़प करना या लूटना, ऐसा कुछ नहीं है। एक सभी का शौक होता है जनप्रतिनिधि बनना है, इसके चलते लोग खर्च करके आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा देखते होंगे तभी तो नेता। बहुत सारे लोग ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो फ़ायदा नहीं लेते हैं। आप बोलिए, मोहम्मद कामरान साहब का उदाहरण देंगे हम, वो आज भी कोई भी योजना में 1 रुपया कमीशन नहीं ले रहे हैं, तो उसका खर्च से कोई लेना देना नहीं। एक शौक़ होता है कि हम एक जनप्रतिनिधि बने, चाहे मोहल्ला का हो, जिला का हो, वार्ड का हो, सबका अपना अपना शौक़ होता है।
सवाल ये भी है हमारा कि अगर प्रत्याशी इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशियों को शायद सुनने में आ रहा है कि बुखार लग गया, तबीयत खराब हो गई, ऐसा कहा जा रहा है। खुद भाई हम खुद, हमको लगता है 3 रोज पद यात्रा में लगता है कि 15 से 17 किलोमीटर हम खुद पैदल चले हैं, क्योंकि एक एक गली हम लोग जा रहे थे। हमारी टोटल टीम 150 लोगों की टीम थी, जिसमें 50 महिला थे, 50 जेंट्स थे, 50, और हर वार्ड में हमारी टीम जा रही थी, लोगों को समझा रहे थे कि इस बार जो वोट देना है वो 3 वोट देना है, वार्ड का, चेयरमैन का, उप चेयरमैन का। तो लोगों को समझाया जा रहा था। तो वर्क करने के लिए, अब खाने पीने के लिए जो हमारी टीम निकलती थी, उसकी तो सुविधाएं देना पड़ेगा ना। कोई भूखे आपके पास रह के थोड़ी चुनाव लड़िएगा। अगर 100 लोग हैं, अगर 50-50 खाएं तो मान के चलिए 5 खाने का सिर्फ कॉस्टिंग हो गया, आप समझिए। तो वो जिनविन कॉस्टिंग, कोई ऐसा नहीं है कि लुटाया जा रहा था, जिनविन कॉस्टिंग जो है वो आदमी वेयर करता था।